जिस मंथरा में किसी को सुंदरता नहीं दिखाई पड़ी, यहां तक कि महारानी कैकेयी ने भी कभी मंथरा में सुंदरता नहीं देखी, लेकिन आज महारानी कैकेयी मंथरा के सुंदरता की प्रशंसा कर रही, तुम बड़ी सुंदर हो, बड़ी अच्छी। ऐसा क्यों हुआ? कहते देखो, जहां पर व्यक्ति को अपने स्वार्थ की पूर्ति दिखाई पड़ती है, वहां दुर्गुण भी गुण प्रतीत होने लगते हैं। जहां पर व्यक्ति लोग को लगता है कि मेरे स्वार्थ की पूर्ति होगी, वहां पर दोष भी गुण के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। और जहां पर व्यक्ति को अपने स्वार्थ की हानि दिखाई पड़ती है, वहां पर उसको गुण भी दोष के समान प्रतीत होने लगता है। ये स्वार्थ के कारण होता है। आज महारानी कैकेयी को लग रहा है कि मंथरा के कारण मेरा भरत राजा बन जाएगा और मैं राजमाता बन जाऊंगी। स्वार्थ की पूर्ति दिखाई पड़ने लगी, इसलिए मंथरा में सारे सद्गुण दिखाई पड़ने लगे महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी ने कहा मैं क्या करूं? मंथरा ने कहा आप कुछ मत करो, चुपचाप जाकर के कोप भवन में आप शयन करो। महाराज आएंगे, आपसे जब पूछेंगे और जब अपने पुत्र राम की शपथ ले लेंगे, तब आप अपने मन की बात कहना। सिखा करके मंथरा ने महारानी कैकेयी को कोप भवन में भेज दिया। अथैव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम निधाय सर्वाभरणानि भामिनी। मंथरा के दारुण वचनों को सुनकर और उन वचनों पर विश्वास करके निधाय सर्वाभरणानि भामिनी, समस्त आभरणों को, अपने आभूषणों को उतार कर असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी, अपने समस्त आभूषणों को उतार कर एक वस्त्र धारण करके महारानी कैकेयी कोप भवन में भूमि पर लेट गई। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि जैसे स्वर्ग से कोई किन्नरी भूमि पर गिर पड़ी हो, कोई किन्नरी परम सुंदरी पुण्य के क्षीण हो जाने पर भूमि पर गिर पड़ी हो, उसका पुण्य नष्ट हो गया हो और वह स्वर्ग जाने के सामर्थ्य को खो चुकी हो, ऐसे ही मानो महारानी कैकेयी भूमि पर पड़ी। तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी। महाराज श्री दशरथ अपने राज्य कार्य से निवृत्त होकर के जब महल में आए, तो महाराज ने सोचा सबसे पहले ये समाचार मैं महारानी कैकेयी को सुनाऊं, और सीधे महारानी कैकेयी के महल में पहुंचे तो देखा महारानी कैकेयी कोप भवन में भूमि पर लेटी थी। महाराज पहुंचे और जाकर के महाराज ने पूछा, देवी क्या हो गया आपको? किसने आपका अपराध कर दिया? आप क्यों रुष्ट हैं? ऐसा कहते हुए महाराज कैकेयी का ज्यों ही स्पर्श करते हैं, पूछते हैं के ही हे तु रानी रिसानी, हे रानी आप क्यों नाराज हो? परसत पानी पति ही निवारई। ज्यों ही महाराज ने छुआ तो महाराज का हाथ झटक दिया, हटो। गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखते हैं कि हे तू रानी रिसानी पर सत पानी पतही निवारही, पानी पतही निवारही, मानहु सरोस भुजंग भामिनी विषम भाति निहारही, विषम भाति निहारही। दो बासना रसना तसन परिमरम ठाहर देखहि, तुलसी ने पति भवतव्यता, बस काम को तुक ले कही, बस काम को तुक ले
हाँ पानीपत ही निवारही, हाँ पानीपत ही निवारही। महाराज के हाथ को झटक दिया। गोस्वामी जी कहते हैं काम का कौतुक देखो, भवितव्यता यही थी, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। महाराज ने कहा महारानी किसने आपका अपराध किया है, आप कहो तो। आपकी प्रसन्नता के लिए जो अबद्ध भी होगा मैं उसका वध कर दूंगा। अबध्यो बध्यताम को वा बध्य को वा विमुच्यताम। महाराज प्रेम में विह्वल होकर कहते महारानी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप कहो तो। अबध्यो बध्यताम, जो अबध्य है, जिसको मारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसे मारने से आपको प्रसन्नता होती है तो मैं उसे भी मार दूंगा। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि अबध्यो बध्यताम को वा बध्य को वा विमुच्यताम। हे महारानी आपकी प्रसन्नता के लिए जो अबध्य है मैं उसे उसका भी वध कर दूंगा। बध्य को वा विमुच्यताम, अगर कोई बद्ध है, मृत्युदंड देने के योग्य है, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसे जीवन दान दे दूंगा। दरिद्र को भवेद आढ्यो, आप कहो तो किसी दरिद्र को ही आज मैं राजा बना दूं। आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो किसी राजा को दरिद्र बना दूं, उसका राज्य छीन लूं। ये दशरथ जी का सामर्थ्य था, चक्रवर्ती सम्राट हैं, कुछ भी कर सकते। महारानी कैकेयी ने मन में कहा यही तो मैं चाहती हूं, ये तो मेरे मन की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले दरिद्र को भवेद आढ्यो, किस दरिद्र को आज राजा बना दूं। महारानी कैकेयी सोचती यही तो मैं चाहती हूं, मेरे भरत को आप राजा बना दो। और द्रव्यवान वाप्यकिंचनः, और किस द्रव्यवान को, संपत्तिशाली व्यक्ति को मैं अकिंचन बना दूं। महारानी कैकेयी सोचती यही तो मैं चाहती हूं, जिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है उनको अकिंचन बना दो, उनको वन में भेज दो। यही दो अभिलाषा तो महारानी कैकेयी की। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कहूँ के ही रंग कहीं करहूँ नरेशु, कहूँ के ही रंग कहीं करहूँ नरेशु, कहूँ के ही नृपहि निकासहु देशु, कहूँ के ही नृपहि निकासहु देशु। सकहूँ तोरे हरि अमरहु मारी, सकहूँ तोरे हरि अमरहु मारी। काहे कीट बपु रे नर नारी, काहे कीट बपु रे नर नारी, काहे कीट बपु रे नर नारी। दशरथ जी ने यही कहा, कहु के ही रंग कहीं करहु नरेशु, कहु के ही नृपहि निकासहु देशु। किस रंग को राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं। महारानी कैकेयी ने कहा यही तो मैं चाहती हूं, मेरा भरत जो रंक है उसे राजा बना दो, और जिसको आप राजा बनाने जा रहे हो उसको देश से निकाल दो। इतना ही तो काम है। लेकिन महारानी कैकेयी ने अभी कहा नहीं, मन में सोच रहे। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज आप कहते बहुत कुछ हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। बोले क्यों? महारानी कैकेयी ने कहा बार बार आप यही कहते मांगो मांगो मांगो, मैं क्या मांगूं? 2 वरदान आपने देने के लिए कहा था, आज तक तो आपने दिया नहीं, मैं आपसे आगे क्या मांगूं? वो 2 वरदान ही आज तक आप नहीं दे सके और हमको आप क्या देंगे? तो महाराज ने कहा महारानी
आपने कभी मांगा नहीं और मेरा स्वभाव तो आप जानती हो, मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं। 2 वरदान देने में विलंब हुआ, आपने मांगा नहीं और मेरा स्वभाव मैं भूल गया, तो चलो मैं ये कहता हूं कि 2 के बदले में आप 4 मांग लो। थाती राखी ना मांगे हो काहू, बिसरे गयो मोरी भोर स्वभाव। थाती राखी ना मांगे हो काहू, बिसर गयो मोरी भोर स्वभाव। झूठे हो हम ही दोष जन देहु, दुई के चारी मांग मक लेहु। झूठे हो हम ही दोष जन देहु, दुई के चारी मांग मक लेहु। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राणी जाऊं परो बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राणी जाऊं परो बचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होगी कोटिक गुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होगी कोटिक गुंजा। हाथी राखीना। महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के वचनों को सुनकर भावावेश में आ गए। कभी भी प्रेम में और प्रेम व्यवहार में भावावेश में नहीं आना चाहिए, और भावावेश में आ भी जाए तो फिर कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। दशरथ जी महाराज से यही भूल हो गई। प्रेम में भावावेश में भूल गए और सब प्रतिज्ञा कह डाली। महारानी मेरा भोरा स्वभाव में भूल गया, कोई बात नहीं, 2 के बदले में 4 मांग लो। 2 तो पहले से ही गोटी फंसी है, उसी 2 में तो अनर्थ हो जाएगा। 4 मांगने का वचन, 2 का और वचन दे दिया स्पेशल भावावेश में। 2 का 4 मांग मकुले हो। और उसके बाद अपनी सत्य निष्ठा का प्रतिपादन कर रहे हैं। सत्य का पालन करो, धर्म का पालन करो, लेकिन ये मत कहो कि मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं सत्य का पालन करूंगा। सामने वाला व्यक्ति आपकी मजबूरी को समझ लेगा तो आपकी इस भावना का, आपके सत्य का दुरुपयोग हो सकता है। सत्य का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। महाराज भावावेश में बोल गए, महारानी आप तो जानती हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ पर वचन न जाए। क्या पता था महाराज को कि आज ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मेरे जीवन में घटेगी। सत्य के लिए प्राण देना पड़ेगा। दशरथ जी के प्राण इसी में तो चले गए, लेकिन भावावेश में बोल गए दशरथ जी महाराज। अति विश्वास। इसीलिए नीतिकारों ने कहा है कि नारी से प्रेम तो करो, लेकिन जहां नीति की बात है वहां पर कुछ बातें सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। प्रच्छन्ना सस्यते वृत्ति ही स्त्रीणाम भाव परीक्षणे, ये नीति। स्त्रीणाम भाव परीक्षणे, उनके अंतःकरण के भाव का पहले पूर्ण रूप से परीक्षण कर लेना चाहिए। बोले महाराज किसी के मन को कोई कैसे जान सकता है? बोले जाना जा सकता है, उसके व्यवहार का अध्ययन करके। इसीलिए आज भी लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते?
ऐसा नहीं है कि आप किसी के मनोभाव को नहीं जान सकते, उसके मनोभाव को जानकर उसी के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। प्रच्छन्ना सस्यते वृत्ति ही स्त्री नाम भाव परीक्षणे, और स्त्री के भाव परीक्षण के पश्चात उसके मनोभाव को ठीक ठीक समझ लेने के बाद विचार करके ही कोई बात कहनी चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाता है। महाराज दशरथ ने विचार नहीं किया और भावावेश में सब कुछ कह गए। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज मैं जानती हूं आप सत्यवादी हैं, रघुकुल की रीति है, लेकिन मैं अपने मन की बात तब कहूंगी जब आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लेंगे। यहां पर दशरथ जी को सावधान हो जाना चाहिए। जिस कुल में सदा सत्य बोलने की ही परंपरा रही है, और मैं कह चुका हूं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ पर बचन न जाई। अब इसके बाद शपथ की क्या जरूरत है? लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा, अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लो तब मैं अपने मन की बात कहूं। दशरथ जी ने थोड़ा भी विचार नहीं किया और अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ ले ली। तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम। महाराज ने कहा कि तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम, मैं अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लेता हूं, आप जो कहोगी वो मैं करूंगा। तब महारानी कैकेयी ने कहा, कैकेयी ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से महाराज को अपने वाक जाल में बांधा। जब शपथ ले ली महाराज ने, तब महारानी कैकेयी ने कहा, अब मैं अपने मन की बात कहने जा रही हूं, और यहां मेरी बात को सुनने वाले एक दो लोग नहीं हैं, जबकि वहां केवल दो लोग थे, महारानी कैकेयी और महाराज, तीसरा वहां कोई नहीं था। क्योंकि कोप भवन में जहां महारानी कुपित होकर पड़ी हैं, वहां महाराज मनाने उनको जा रहे हैं, और कोई प्रेमी नाराज हो जाए तो उसे मनाने के लिए बहुत कुछ कहना और सुनना पड़ता है, हाथ गोड़ भी जोड़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अंतरी मंत्री संतरी वहां रहें तो मर्यादा नहीं होगी। इस कारण से वहां कोई और नहीं है, केवल महारानी है और महाराज है। लेकिन महारानी कैकेयी कहती हैं, जिन वचनों को मैं कहने जा रही हूं केवल आप नहीं सुनेंगे, 33 कोटि देवता भी मेरे वचन को सुनेंगे, मैं उनको साक्षी बना रही हूं। तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशत् देवाः सेन्द्र पुरोगमाः। महारानी कैकेयी ने कहा, 33 कोटि देवता इंद्र के सहित मेरे इस वचन के साक्षी बनने जा रहे हैं। चंद्रादित्यो नभश्चैव, सूर्य चंद्रमा को मैं साक्षी बना रही हूं, आकाश को साक्षी बना रही हूं, ग्रहों को साक्षी बना रही हूं, रात्रि को मैं साक्षी बना रही हूं, दिन को साक्षी बना रही हूं। जगच्च पृथ्वी चेयम सगंधर्वाः ससागराः। गंधर्वों के सहित, सागर के सहित इस पृथ्वी को मैं साक्षी बना रही हूं, और केवल ही पृथ्वी ही नहीं, निशाचराणी, निशाचरों को भी मैं साक्षी बना रही हूं। ये सब हमारे वचन के साक्षी बनेंगे अब जो मैं कहने जा रही हूं। इतनी बड़ी भूमिका रच करके महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज एक वरदान तो आप ये दे दीजिए कि जिन सामग्रियों से कल आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक करने जा रहे हैं, उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। ये सुनते ही तो दशरथ जी चौंक गए, अब मैं क्या करूं? अगर मैं इनके वचन की पूर्ति करता हूं कि राम का राज्याभिषेक न करके भरत का राज्याभिषेक करूं,
तो भरी सभा में अपने मंत्रियों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में, गुरुजनों के बीच में मैंने जो घोषणा की है उस मेरे वचन का क्या होगा? दूसरा संकट उपस्थित हो गया। दशरथ जी महाराज कुछ सोच रहे थे, तब तक महारानी कैकेयी ने कहा दूसरा वरदान ये चाहिए कि 14 वर्षों के लिए राम बलकल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में निवास करे। नवपंच वर्षाणी दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो वीरो रामो भवतु तापसः। बलकल वस्त्र धारण करके राम 14 वर्ष तक वन में रहें, ये दूसरा वरदान मुझे चाहिए। दशरथ जी कांप गए और दशरथ जी महाराज ने कहा महारानी, मैं आपके पुत्र भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन मेरे राम को अयोध्या में रहने दो। राम को वन में मत भेजो। राम मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मैं जीवित रहूंगा, राम अगर चला जाएगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, और अगर मैं मर गया तो तुम्हारा सौभाग्य समाप्त हो जाएगा, प्रजा अनाथ हो जाएगी। महाराज ने कहा महारानी आप तो जानती हो, तिष्ठे लोको बिना सूर्यम सस्यम वा सलिलम बिना। सूर्य के बिना ये सृष्टि हो सकती है, पानी के बिना धान की खेती हो सकती है, जबकि असंभव है, सूर्य के बिना सृष्टि नहीं रह सकती। जल के बिना धान की खेती नहीं हो सकती। दशरथ जी कहते हैं ये असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन न तो रामम बिना देहे तिष्ठेत मम जीवितम। राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। मेरे ऊपर दया करो, मुझसे तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन महारानी कैकेयी ने कुछ नहीं सुना। महारानी कैकेयी ने कहा अगर यही नाटक आपको करना था तो आपने वचन क्यों दिया? ठीक है, आप कह दीजिए मैं वरदान नहीं दूंगा, लेकिन ये नाटक मत करिए मेरी आंखों के सामने। दशरथ जी महाराज तो किम कर्तव्य विमूढ़ होकर विलाप करने लगे। महारानी कैकेयी के चरणों में अपना मत्था रख दिया महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाराज ने अंजलिम कुर्म कैकेयी पादौ चापिस प्रशामिते, दोनों हाथ जोड़कर चरण को छूकर महाराज ने कहा हे कैकेयी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, अपने वचन को वापस ले लो। शरणम भव रामस्य मां धर्मो मामिह स्पृशेत। मेरे राम को मेरे पास रहने दो, मेरा धर्म भी बच जाए, मेरा सत्य भी बच जाए, मेरा राम भी मेरे पास रहे। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। अंजलिम कूर्मि कैकेयी पादौ चापिस प्रशामिते। मेरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राम में क्या कमी है कि तुम राम को वन में भेजना चाहती? राम ने तो तुम्हारी कितनी सेवा की, अपनी मां कौशल्या की उतनी सेवा नहीं की जितनी सेवा तुम्हारी की। और राम ने अपने सद्गुणों से सबको जीत लिया है। ऐसी दुख की घड़ी में भी महाराज दशरथ भगवान राम के गुणों का चिंतन करते हैं। भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन ही कथा है। भगवान के दिव्य कल्याण में जो गुण हैं उन गुणों का अनुभव ही भक्ति है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी दशरथ जी महाराज भगवान के गुणों का चिंतन करते। दशरथ जी कहते हैं कैकेयी मेरे राम ने अपने सत्य के द्वारा समस्त लोकों को जीत लिया है। सत्येन लोकान् जयति द्विजान दानेन राघव। मेरे राम ने अपने सत्य के प्रभाव से समस्त लोकों को जीत लिया। यहां तक कि ब्राह्मणों को भी जीत लिया मेरे राम ने। बोले ब्राह्मणों को कैसे जीत लिया? बोले ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ करके ब्राह्मण को जीता। दशरथ जी कहते नहीं, ब्राह्मण को जीतने का तरीका है। क्या तरीका? बोले ब्राह्मण को दान देकर, सम्मान देकर, मान देकर के प्रसन्न कर लो, यही ब्राह्मण को जीतना है। इसी को ब्राह्मण को जीतना कहते। ब्राह्मण को अपने वश में करना है।
तो दान मान सम्मान के द्वारा तुम उसे अपने वश में कर लो। मेरे राम ने दान के द्वारा, सम्मान के द्वारा, मान के द्वारा ब्राह्मणों को भी अपने वश में कर लिया। सत्येन लोकान जयति द्विजान दानेन राघव, गुरु शुश्रूषया वीरो, गुरून् शुश्रूषया वीरो। अपने गुरुओं को भी, आचार्यों को भी, गुरुजनों को भी राम ने अपने वश में कर लिया, जीत लिया। बोले गुरुजनों को भी जीता जा सकता है, गुरुजनों को भी अपने वश में किया जा सकता है। बोले हाँ, किस प्रकार से? बलपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, धनादि का लोभ देकर? कहते कदापि नहीं। गुरून् शुश्रूषया वीरो, गुरुजनों को अपनी सेवा के द्वारा जीता जाता। इतनी सेवा करो उनकी कि तुम्हारी सेवा से वो इतने प्रसन्न हो जाएं कि अपने आप को तुम्हारे अधीन कर दें। हमने देखा है, हमारे पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज गुरुदेव, उनके बहुत शिष्य, बहुत से लोगों ने उनसे पढ़ा, सीखा, बहुत कुछ जाना, लेकिन जो सेवा हमारे गुरु भाई श्री सुदामा जी ने उनकी की, वो सेवा किसी ने नहीं की। और अपनी सेवा से गुरु जी को जीत लिया महाराज। कोई कुछ भी कहे, लेकिन सुदामा जी के बिना गुरु जी एक क्षण रह नहीं सकते। अंतिम अवस्था में हम लोगों ने देखा गुरुदेव भगवान को, सबको भूल गए। न किसी का नाम उनको याद रहता था, न किसी का गांव याद रहता था, न किसी का चेहरा उनको याद रहता। हाँ, वेद पुराण शास्त्र जो उन्होंने जीवन में अध्ययन किया वो सब याद था। कोई प्रसंग आ जाए तो वो बात उनको तुरंत याद आती। बाकी किसी का नाम, गांव, सब कुछ याद नहीं रहता। लेकिन सुदामा जी का नाम, बोले सुदामा जी का नाम गुरु जी की जीभ पे रहता। सुदामा, तब तक सुदामा हाजिर हो जाए। हाँ गुरु जी, बोले ठीक। 10 मिनट भी थे, सुदामा, जैसे लगता था कि सुदामा के बिना गुरु जी अब रह नहीं पाए। तो सेवा से ही गुरुजनों को अपने बस में किया जा सकता है। गुरून् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शास्त्रवान। मेरे राम ने अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरुजनों को बस में कर लिया, और शत्रुओं को भी मेरे राम ने जीता है, लेकिन शत्रुओं को अपने शस्त्र के द्वारा अपने वश में किया। ये राम जी के दिव्य गुण हैं। सत्य के द्वारा लोगों को जीत लेना, दान और सम्मान के द्वारा ब्राह्मणों को जीत लेना, सेवा और शुश्रूषा के द्वारा अपने श्रेष्ठ जनों को अपने वश में कर लेना, और अपने अस्त्र शस्त्र और बल बुद्धि के द्वारा अपने विरोधियों को भी जीत लेना। यही राम की वीरता है, यही राम जी की वीरता है, जो वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, जय जय महावीर महाधीर धौरेय। यही भगवान की महावीरता। दशरथ जी महाराज कहते हैं, ऐसे मेरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों वन में भेजना चाहते? लेकिन महारानी कैकेयी तो ये सब सुनने को तैयार नहीं। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज ये नाटक आप बंद करिए, अगर वरदान नहीं देना है तो आप कह दीजिए मैं वरदान नहीं दूंगा, लेकिन ये भी जान लीजिए इसका परिणाम क्या होगा। क्या परिणाम होगा? महारानी कैकेयी कहती हैं कि अहम हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः। अगर आपने मेरा वरदान पूर्ण नहीं किया तो अभी आपकी आंखों के सामने अहम हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः, थोड़ा विष नहीं पीऊंगी। पहले से एक बोतल में विष रख रखा था वहां पे कैकेयी ने, कि अगर आप मेरे वचन की पूर्ति नहीं करते हैं तो देखिए ये विष है, इसको मैं पी करके अपना प्राण दे दूंगा। अहम हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि। आपके देखते देखते मैं मरूंगी। आप यहीं देखोगे और आपके सामने मैं तड़प तड़प करके मरूंगी। और महाराज, कल आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक नहीं करेंगे, मेरा अंतिम संस्कार करेंगे।
फिर आप मेरा समिटन श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, राज्याभिषेक नहीं हो सकता। यह भी बड़ी विडंबना है महाराज। अपने मन की बात मनवाने का दो बड़ा भयानक तरीका, तरीके तो बहुत हैं लेकिन दो तरीका बड़ा भयानक। अपनी मन की बात को मनवाने का दो तरीका बड़ा भयानक। एक तरीका तो यह है कि सामने वाले से कहो कि भाई मेरी बात मानो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा, उसके खोपड़ी पर गोली लगा दूं। बोले मेरी बात मानते हो कि मैं तुम्हें मार दूं, एक तरीका। और दूसरा तरीका मेरी बात मानो नहीं तो मैं अपने आप को मार लूंगा, ये दूसरा तरीका। ये दो तरीका बड़ा भयानक, और इस दो तरीके का लोग दुरुपयोग कर लेते। महारानी कैकेयी ने कहा अहम ही विषमद्येव पीत्वा बहुत वाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। यदि राम का अभिषेक होता है तो मैं विष पी करके प्राण दे दूंगा। दशरथ जी महाराज बार बार प्रार्थना करते रहे लेकिन महारानी कैकेयी मानने को तैयार नहीं। अंत में दशरथ जी ने कहा धिगस्तु योषितो नाम सठा स्वार्थपरायण। धिक्कार है ऐसी स्त्री को जिसके अंदर इतना स्वार्थ हो। आज मैं ऐसी स्वार्थपरायणा स्त्री को धिक्कारता हूं जिस स्त्री के अंदर इतना स्वार्थ हो। धिगस्तु योषितो नाम सठा स्वार्थपरायणा। लेकिन सभी स्त्रियों को मैं नहीं धिक्कारता। दशरथ जी कहते हैं न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा, सभी स्त्रियां ऐसी नहीं होती। भरतस्यैव मातरम, ये मैं केवल भरत की मां कैकेयी के लिए कह रहा हूं। कहीं अन्य स्त्रियों को बुरा न लग जाए कि महाराज ने स्त्रियों के प्रति ऐसे शब्द कहे। हमको लगता है शायद उस समय भी ऐसी ही स्थिति रही होगी कि कोई ऐसा कह देता तो उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा हो जाता, दावा हो जाता। इसीलिए संशोधन करना पड़ा दशरथ जी को कि न ब्रवीम स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम। यह स्थिति तो केवल भरत की मां के लिए है, बाकी स्त्रियों के लिए मैं ऐसा नहीं कहता। अंत में दशरथ जी महाराज ने कह दिया कि नते करिष्यामि वचम सुदारुणम। हे महारानी अब जाओ, चाहे तुम मरो चाहे विष पियो, जो करना है करो, मैं तुम्हारे इस दारुण वचन की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। महाराज ने तो जवाब दे दिया, जो कुछ भी हो तुम्हारे इस वचन की मैं पूर्ति नहीं करूंगा। और इतना कह करके महाराज चुप हो गए और चुपचाप महाराज बैठे रहे। रात बीतती रही। महारानी कैकेयी सामने बैठी हैं, लंबी लंबी सांस ले रही हैं, और दशरथ जी महाराज चुपचाप बैठे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे। जैसे कोई सिंघिनी किसी मृग शावक को घेर करके बैठी हो, उसे भागने का मौका न हो, और वो मृग शावक यह चिंतन कर रहा हो कि कब ये मेरा शिकार कर लेगी, कब मेरा शिकार कर लेगी, पता नहीं। उसे अपनी मृत्यु दिखाई पड़ रही हो, ऐसी स्थिति महाराज दशरथ की हो गई। और इस प्रकार रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः काल हुआ, मंत्रीगण आए, बंदी जनों ने बिरदावली गाना शुरू किया। दशरथ जी महाराज ने कहा बंद करो ये बिरदावली। सुमंत्र जी को बुलाया और कहा जाओ, जाकर के मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को बुला करके मेरे पास लाओ। धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टाच मम चेतना। महाराज कहते मैं धर्म के बंधन में बंध गया हूं, मेरी चेतना नष्ट हो रही है। ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम। मैं अपने धर्मात्मा पुत्र राम को देखना चाहता। दशरथ जी सोच रहे हैं अब कब मेरे प्राण निकल जाएं, कोई ठिकाना नहीं, ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है, मैं अपने राम को तो देख लूं।
महाराज कहते मैं अपने पुत्र राम को देखना चाहता हूं, मेरे राम को मेरे पास बुला करके ले। सुमंत्र गए हैं और जाकर के भगवान श्री राम से कहा, पिताजी ने आपका स्मरण किया है, आप चलो। भगवान श्री राम अपने महल से चलने को तैयार हुए। सुमंत्र जी आए बुलाने के लिए, तो सुमंत्र जी का सम्मान करते हुए भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी ने आपको भेजा है। बोले हाँ। भगवान ने कहा कि परिषद के अनुकूल दूत भेजा है, यादृशी परिषद तत्र तादृशो दूत आगतः। मेरे महाराज की जो परिषद है, जिस परिषद में सत्य धर्म और संस्कार और सिद्धांत पर चिंतन होता है, ऐसे परिषद में अगर बुलावा आया है तो दूत भी तदनुकूल ही होना चाहिए। इसीलिए महाराज ने आपको भेजा। सुमंत्र जी का सम्मान किया और महाराज सुमंत्र प्रभु श्री राम को लेकर के चलने को तैयार हुए। जानकी जी द्वार तक पहुंचाने के लिए आई और द्वार तक आकर के राम जी को विदा किया। भगवान श्री राम जब चलने लगे तो श्री जानकी जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। मेरे प्रभु को कहीं किसी की नजर न लग जाए, इनका अमंगल न हो, भगवान का मंगलाशासन जानकी जी करती हैं। पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातु ते यमः, वरुणः पश्चिमामाशाम धने सस्तुत्तराम दिशम। पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र मेरे प्रभु की रक्षा करें, दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज दक्षिण दिशा से आने वाली आपत्ति और विपत्तियों का निराकरण करें, पश्चिम दिशा के स्वामी जो वरुण हैं पश्चिम दिशा से आने वाली आपत्ति विपत्ति का नाश करें, उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर उत्तर दिशा से आने वाली आपत्ति विपत्ति अमंगल का नाश करें। ऐसा कहते हुए जानकी जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। भगवान वहाँ से चल पड़े, आए। बड़ा लंबा प्रसंग है। रास्ते में लोग भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वादान बहुत छिण्वन, आशीर्वादान बहून छिण्वन। जब राम जी रथ पर बैठ करके अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो नगर के जितने लोग थे सब राम जी को आशीर्वाद दे रहे थे, मेरे राम का मंगल हो, मेरे राम का मंगल हो। आशीर्वादान बहून छिण्वन सुहृद्भि समुदीरितान। जो राम जी के सुहृद थे सब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर राम जी को आशीर्वाद दे रहे थे, मेरे राम की जय हो, मेरे राम का मंगल हो, मेरे प्रभु श्री राम का अभ्युदय हो, इनकी कीर्ति दिग दिगंत व्यापिनी हो। ऐसा कह कह करके लोग आशीर्वाद दें। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि भगवान श्री राम को जितना आशीर्वाद मिला उतना आशीर्वाद भगवान को किसी अवतार में नहीं मिला। हाँ, उतना आशीर्वाद अगर किसी रूप में मिला भगवान को तो अर्चावतार में मिला। अर्चावतार में आज भी भगवान को आशीर्वाद मिलता है। प्रतिदिन हमारे आचार्य भगवान का मंगलाशासन करते हैं। पल्लांडु पल्लांडु पल्लाई रत्तांडु, मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे, चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामावतार में भगवान को खूब आशीर्वाद मिला, मंगलाशासन हुआ। उसके बाद अगर भगवान का मंगलाशासन किसी रूप में हुआ तो अर्चा विग्रह में, अर्चा। इतना मंगलाशासन भगवान का किसी अन्य अवतार में नहीं। भगवान जब आते हैं, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के सौंदर्य का 2 श्लोकों में वर्णन किया है। भगवान श्री राम जब रथ पर बैठ करके आ रहे हैं, प्रजा के लोग राम जी को देख रहे हैं। जो देख रहा है वो देखते ही रह जा रहा है। राम जी जा रहे हैं,
और वो टकटकी लगा करके देख रहा है, अपने आंखों को घुमा नहीं पा रहा, अपने आप को रोक नहीं पा रहा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि न हि तस्मान मनः कश्चिन चक्षुषी वा नरोत्तमात् नरः शक्नोत्यपाकृष्टुम अतिक्रांते पिराघवे। जो लोग राम जी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते। राम जी चले गए, बहुत दूर चले गए, रथ जा रहा है, लेकिन फिर भी राम जी को निहारते ही रहते हैं, उनकी दृष्टि राम जी के ऊपर से हटती नहीं। अतिक्रांते पिराघवे, बोले इतना राम जी को लोग क्यों निहार रहे हैं? तो वाल्मीकि जी कहते हैं, ये बड़ा सुंदर श्लोक है और इसको हमको आपको अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। ये वाल्मीकि जी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, भगवान श्री राम के दर्शन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? बोले यश्च रामम न पश्येत्तु यम च रामो न पश्यति। जिसने राम जी को नहीं देखा, जिसने राम जी का दर्शन नहीं किया, किम वा जिसके ऊपर राम जी की दृष्टि नहीं पड़ी, ऐसे प्राणी कौन है? वाल्मीकि जी कहते हैं निंदितः सर्वलोकेषु, वो निंदनीय है, सारी दुनिया उसकी निंदा करे। जिसने राम जी को नहीं देखा अथवा राम जी की दृष्टि जिसके ऊपर नहीं पड़ी, निंदितः सर्वलोकेषु, समस्त लोकों में अगर निंदित है, निंदनीय है, पापिष्ठ है, तो वही प्राणी है जिसने राम जी को नहीं देखा। किंवा राम जी ने उसको नहीं देखा, सारी दुनिया उसकी निंदा करे, सारी दुनिया उसको धिक्कारे और धिक्कारेगी। चलो कोई बात नहीं, सारी दुनिया हमको धिक्कारे लेकिन हम तो प्रसन्न हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कदापि नहीं। तुमने अगर राम जी का दर्शन नहीं किया अथवा राम जी की दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ी, तो आज नहीं कल तुम्हारी आत्मा स्वयं तुमको धिक्कारेगी कि तुम व्यर्थ हो, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारी आत्मा तुमको धिक्कारेगी, आज नहीं तो कल। निंदितः सर्वलोकेषु स्वाप्यात्मानं विगर्हति, स्वयं उसकी आत्मा उसकी निंदा करेगी, धिक्कारेगी कि तुमने राम को नहीं देखा, राम का दर्शन नहीं किया, राम की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ी। भगवान श्री रघुनंदन के इन दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि राम जी जब महारानी कैकेयी के महल में पहुंचे तो देखा वो दृश्य, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने देखा राम जी को और फिर नीचे सिर कर लिया, रोने लगे। भगवान श्री राम ने महारानी कैकेयी से पूछा, माँ अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। माँ, अन्य दिनों में मेरे पिताजी अगर कुपित भी रहते थे किसी कारण से, राम जी से तो कभी कुपित होते ही नहीं थे भक्त दशरथ जी महाराज। राम जी ने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि पिताजी नाराज हो। हाँ, किसी दूसरी बात पर किसी दूसरे के लिए भी अगर नाराज रहते थे दशरथ जी महाराज, और राम जी कहीं से घूमते हुए आ जाएं, तो राम जी को देखते ही उनका क्रोध शांत हो जाता था, प्रसन्न हो जाते थे। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। राम जी कहते हैं कि माँ, अन्य दिनों में मेरे पिताजी अगर कुपित भी रहते थे तो मुझे देख करके प्रसन्न हो जाते थे। आज ये मुझे देख करके प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरे प्रणाम करने पर ये मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? इनको क्या हो गया? हमारे आचार्य जन कहते हैं कि राम जी को देखते ही दशरथ जी इतने प्रसन्न होते थे कि सब कुछ भूल जाते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि दशरथ जी महाराज अपने न्यायालय में बैठकर किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहे होते हैं। किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा अपराध किया, उसके सारे पक्ष को सुना और अंत में इस निर्णय पर पहुंचे कि इस अपराधी को मृत्युदंड दे दिया जाए। और मृत्युदंड की सारी प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया पूरी हो गई।
दशरथ जी ने लिख दिया कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, और ज्यों ही ये लिखा कि इस प्राणी को मृत्यु दंड दिया जाए, ये अपराधी है, उसी समय राम जी खेलते हुए कहीं से आ गए। अपने राम को देखा, कलम उधर फेंक दी, कागज फाड़ करके फेंक दिया, इसको जीवन दान दे दिया जाए, इसे मुक्त कर दिया जाए। भगवान श्री राम को देखकर इतनी प्रसन्नता होती दशरथ। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति, इसका यह भाव है। किसी को मृत्यु दंड दे चुके हैं, लेकिन राम जी को देखते इतनी प्रसन्नता हो। राम का मतलब ही है जो आनंद सिंधु है, जिसको देखते ही आनंद पैदा हो जाए, आनंद तरंगायित होने लग जाए। आनंद सिंधु आ जाए और आनंद ना आवे, ऐसा कैसे हो सकता है? अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। लेकिन आज इन्हें क्या हो गया है? आज ये मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। क्या ये बीमार है? इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या कारण है? तो महारानी केकई बोल पड़ी। महारानी केकई ने कहा कि न कुपितो राजा न राजा कुपितो रामो व्यसनम नास्य किंचन। ये कुपित नहीं है और इनको कोई व्यसन नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं। हाँ, ये अपने मन की कुछ बात तुमसे कहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे भय के कारण ये तुमसे कह नहीं पा रहे। इतना सुनते ही तो राम जी कांप गए। राम जी ने कहा, मां, मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र से पिता को कोई बात कहने में भय हो? धिक्कार है ऐसे पुत्र को। मेरे पिता को अपने मन की बात कहने में भय हो? मां, आप तो मेरे स्वभाव को जानती हो। अहम ही वचनाद् राजा अहम ही वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके। आपको तो मालूम है, अगर महाराज कह दें कि राम तुम आग में कूद जाओ, तो ये राम अभी आग में कूद जाएगा। एक बार भी नहीं पूछेगा, पिताजी आप मुझे आग में कूदने के लिए क्यों कह रहे हैं? अहम ही वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके भक्षेयम विषम तीक्ष्णम। राम जी कहते, मेरे पिताजी अगर कह दें राम तुम ये विष पी लो, तो मैं एक बार भी नहीं पूछूंगा पिताजी मैं विष क्यों पीऊं, मैं पी लूंगा। करिष्ये प्रतिजाने च रामो दुर्नाभिभाषते। भगवान कहते हैं, मां आप तो मेरे स्वभाव को जानती हो, ये राम दो बार नहीं बोलता, रामो दुर्नाभिभाषते। इस वचन को हमारे भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने अपने गद्यत्रय में अनुभव किया है, भगवान के विशिष्ट गुण के रूप में, कि भगवान दो बार नहीं बोलते, रामो दुर्नाभिभाषते। भगवान जो बोलते हैं एक बार वो पत्थर की लकीर है, दो बार उसे बोलना पड़ता है जो व्यक्ति सोच समझ करके नहीं बोलता, जो विचार करके नहीं बोलता। भगवान कहते हैं राम दो बार नहीं बोलता, रामो दुर्नाभिभाषते। और मां आप तो जानती हो, पिताजी जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। तो मां केकई ने कहा, राम ये अपने मन की बात तुमसे नहीं कहेंगे, लेकिन इनके मन में क्या है ये मैं कह रही हूं। महाराज दशरथ ने अपने मुख से एक बार भी राम जी को ये नहीं कहा कि तुम वन में जाओ, और ये भी नहीं दशरथ जी ने कहा कि भरत राजा बने। महारानी केकई ने जो बातें कही उनको दशरथ जी ने सुना, पहले समझाने का प्रयास किया। महारानी केकई जब नहीं मानी तो दशरथ जी दुखी हो गए, रो रहे हैं, मौन हो गए, लेकिन बोले कुछ नहीं, ना हाँ किया ना किया। महाराज के उस मौन को ही महारानी केकई ने स्वीकृति मान ली। मौनम स्वीकार लक्षणम।
कोई बात कही जाए और सामने वाला व्यक्ति न हाँ करे न ना करे, चुप हो जाए, तो इसको भी लोग स्वीकृति मान लेते, इसी को स्वीकार मान लेते। मौनम स्वीकार लक्षण। दशरथ जी मौन हो गए। महारानी कैकेयी ने कहा, ये तो अपने मन से कहेंगे नहीं, लेकिन मेरे मन का जो भाव है वो मैं कहती हूं। मैंने इनसे 2 वरदान मांगा जो मुझे अच्छा लगा। एक वरदान मैंने ये मांगा कि तवारण्यम प्रवेष्टव्यम 9 वर्षाणि पंच च, 14 वर्ष तक तुम्हें दंडकारण्य में निवास करना है, और जिन वस्तुओं से तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है उन्हीं वस्तुओं से मेरे पुत्र राम भरत का राज्याभिषेक। और इन्हीं 2 बातों को सुनकर के तुम्हारे पिता दुखी हो गए, रो रहे, मौन हो गए। अगर तुम इन्हें सुखी देखना चाहते हो, इनके धर्म की रक्षा चाहते हो, तो तुम इन बातों पर विचार करो और जो उचित हो वो निर्णय तुम करो। भगवान राम मुस्कुराने लगे। भगवान श्री राम ने कहा, बस इतनी सी बात? अगर मेरे वन में चले जाने से मेरे पिताजी को प्रसन्नता हो, मेरे भाई भरत के राजा बन जाने पर मेरे पिता को प्रसन्नता हो, तो मैं आज ही वन में जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। एवमस्तु गमिष्यामि। क्यों, क्या कारण, ये सब राम जी ने नहीं पूछा। राम जी ने कहा, एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमहं त्वितः। यहीं से मैं वन में चला जाऊंगा, अपने महल में भी जाने की हमको जरूरत नहीं, यहीं से मैं वन में चला जाऊंगा। जटाचीर धरो राज्ञ प्रतिज्ञाम अनुपालयन। महाराज की प्रतिज्ञा का अनुपालन करने के लिए मैं यहीं से वन में चला जाऊंगा, मुझे महल में भी जाने की जरूरत नहीं। और जहां तक राज्य की बात है, तो ये अयोध्या का राज्य क्या है? अपने प्रिय भाई भरत के लिए अगर मुझे अयोध्या का राज्य छोड़ना पड़े तो मुझे प्रसन्नता हो। और ये राज्य क्या है? अपने भाई भरत के लिए मैं अपनी पत्नी सीता तक का भी त्याग कर सकता हूं। भगवान कहते हैं, अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च। अपनी सीता को, अपने प्राण को, अपने धन को, अपनी सभी कामनाओं और भावनाओं को हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। मैं अपने भरत के लिए सब कुछ त्याग सकता हूं। बोले, त्याग भी 2 प्रकार का होता है। एक लोक लज्जा से, सत्य के पालन के लिए, अथवा संकोच में, अथवा मजबूरी में। और एक त्याग, बोले प्रसन्नता पूर्वक। भगवान कहते हैं, मैं अपने भरत के लिए अपनी पत्नी सीता, राज्य, सुख, अपनी कामनाएं सब त्याग दूंगा। मजबूरी में नहीं, लोक लज्जा में नहीं, सत्य के नाम पर नहीं, अपितु प्रसन्नता पूर्वक। हृष्टे भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय। प्रसन्नता पूर्वक मैं अपने भरत के लिए सब कुछ त्याग दूंगा। ये सुनकर महारानी कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो मेरा भरत राजा बन जाए, राम ने तो स्वीकार कर लिया। तब महारानी कैकेयी को लगा कि अब जितना जल्दी राम वन में चले जाएं, भरत को तो अभी आने में देर लगेगी, मामा के घर से आएंगे तब राज्याभिषेक होगा। भरत राजा बने वो बाद में बने कोई बात नहीं, लेकिन राम जल्दी से वन में चले जाएं। महारानी कैकेयी का स्वार्थ इतना प्रबल हो गया। महारानी कैकेयी ने कहा, राम कब जाओगे तुम वन में? राम जी ने कहा, अब यहां से जाएंगे तो अपने महल में जाकर सीता से मिलकर और जो कुछ आवश्यक बातें होंगी उनको कहकर मैं निकल जाऊंगा। तो महारानी कैकेयी की निर्लज्जता देखो, कठोरता देखो। महारानी कैकेयी कहती, राम जब तक तुम वन में नहीं चले जाओगे तब तक तुम्हारे पिता पानी भी नहीं पिएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे। अगर तुम अपने पिता को सुखी देखना चाहते हो,
अगर तुम्हारी प्रीति अपने पिता के चरणों में, पिता को अपने सुखी देखना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके तुम वन में चले जाओ। तुम्हारे जाने के बाद ही ये जल पिएंगे, भोजन करेंगे, स्नान करेंगे, अन्यथा ये कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रोते रहेंगे। महारानी कैकेयी का ये दारुण वचन, यावत् त्वं न वनं यातः पुरादस्माद्वितत्वराम पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्षते पिवा, तब तक तुम्हारे पिता न स्नान करेंगे न भोजन करेंगे। भगवान श्री राम ने कहा, ऐसी बात, अगर मेरे जाने से पिताजी को सुख मिले, वो भोजन करें, स्नान करें, विश्राम करें, उनको शांति मिले, तो मैं जा रहा हूं। पिताजी के महल से भागते हुए राम जी निकले। कितना जल्दी मैं वन में चला जाऊं, मेरे पिता सुखी हो जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं, कषयेव हतो बाजी वनम गंतुम कृतत्वरः, जैसे किसी घोड़े को एक चाबुक मार दिया जाए तो घोड़े की गति बढ़ जाती है, उसी प्रकार भगवान दौड़ते हुए महल से निकले और भागते हुए जा रहे। प्रजा के लोगों ने देखा ये हुआ क्या। यहीं पर वाल्मीकि जी कहते हैं, जब राम जी अपने पिता के महल में प्रवेश करते हैं, उस समय तक उन्हें पता है कि कल मेरा राज्याभिषेक होगा, और जब निकले तो अब वन जाने की मति है, अब तो वन में जाना। लेकिन जाते समय राम जी के मुखमंडल पर जो कांति थी, जो तेज था, वही कांति, वही तेज अभी भी विद्यमान है। उस कांति में, उस तेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सर्वलोकातिगस्यैव लक्ष्यते चित्त विक्रिया, चित्त में कोई विकार नहीं, और वह चित्त का विकार उनके मुखमंडल पर लक्षित भी नहीं। चित्त में विकार ही नहीं हुआ तो मुखमंडल पर लक्षित कैसे। आदमी कितना भी अपने आप को छिपाने का प्रयास करे, लेकिन चित्त का विकार उसके चेहरे पर दिखने लगता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि मन महीप के हाल को दृग दीवान कही दे। ये आंखें बता देती हैं मन में क्या चल रहा है। चेहरा देख करके उसके हृदय के चित्त के भाव को व्यक्ति जान सकता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा, आदमी पहचाना जाता है कयाफा देखकर, खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। चिट्ठी आई, लिफाफा पर प्रेषक का नाम लिखा है और किस समय आई है, उस समय के कई बिंदुओं पर विचार करने पर लिफाफा ही देख करके आधा अंदाजा लग जाता है इसमें भीतर क्या लिखा होगा। उसी प्रकार व्यक्ति के मुखमंडल को देखकर ही उसके हार्द भाव को जान लिया जाता है, कितना भी वो छिपावे। लेकिन राम जी के हृदय में कोई विकार ही नहीं है, इसलिए मुखमंडल पर कोई वो विकृति भी नहीं दिखाई पड़ रही। प्रसन्नता वही है। नममले वनवास दुखतः मुखाम बुजश्री रघुनंदनस्य, श्री गोस्वामी पाद कहते, कोई विकार मुखमंडल पर नहीं, वही प्रसन्नता। भगवान श्री राम आए, आकर के श्री जानकी जी को सब कुछ बताया। पहले तो लक्ष्मण जी ने जब सुना तो लक्ष्मण जी तो व्याकुल हो गए, बोले कुछ नहीं। वो तो परिस्थितियों का आकलन करने लगे कि प्रभु का निर्णय क्या हो। आकर के भगवान ने यह समाचार अपनी मां कौशल्या को सुनाया। कौशल्या जी तो भूमि पर गिर पड़ी, जैसे किसी पेड़ को किसी ने जड़ से काटा है और पेड़ नीचे गिर गया। मां कौशल्या की इस दशा को देखकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अब मुझसे देखा नहीं जाता, ये सब अनर्थ हो रहा है। कल आपका राज्याभिषेक होगा, दुनिया की कोई ताकत आपका राज्याभिषेक रोक नहीं सकती। ये अनर्थ मैं नहीं होने दूंगा। और पिताजी ने जो वचन दिया है वो पिताजी जाने और माताजी जाने, आपका राज्याभिषेक कल होगा। और अगर आपके राज्याभिषेक में पिताजी बाधक बनने के लिए आए तो हे प्रभु, हे भगवान,
मैं आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, ऐसे बूढ़े पिता को मैं मार डालूंगा। हनिस्से पितरम वृद्धम कैकेयी आसक्त मानसम, कैकेयी में आसक्त ऐसे बूढ़े पिता का मैं वध कर दूं। ये लक्ष्मण जी का स्वरूप है। ये लक्ष्मण जी की अनन्य निष्ठा भगवान के चरणों में बोल रही है। इस अनन्यता के सिद्धांत को, इस शरणागति के रहस्य को, लक्ष्मण जी के भाव को जिसने परंपरा से नहीं जाना, आचार्यों के मुख से इस सिद्धांत को नहीं सुना, उस व्यक्ति को यह बात बड़ी अटपटी लगती है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत अच्छे विद्वान महापुरुष, उन्होंने फोन करके इस श्लोक के विषय में हमसे कहा कि लक्ष्मण जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं वाल्मीकि रामायण में, हनिस्से पितरम वृद्धम, मैं बूढ़े पिता को मार दूंगा। लक्ष्मण जी इतनी मर्यादा कैसे खो सकते हैं? हमने कहा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता? बोले नहीं, इसका अर्थ दूसरा होना चाहिए। बोले क्या अर्थ होना चाहिए? तो व्याकरण के कैंची से शब्दों का ऑपरेशन करने की कला हो व्यक्ति के अंदर तो कुछ भी कर ले, कोई अर्थ घटा ले, वो बात अलग है। तो हनिश्चय का अर्थ उन्होंने कहा कि हनिश्चय का मतलब हम समझाएंगे। लक्ष्मण जी कहते मैं पिताजी को समझाऊंगा, उनको मनाऊंगा। हमने कहा ये अर्थ अगर किया जाएगा तो लक्ष्मण जी जिस भाव में बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी का जो हृदय है, जो लक्ष्मण जी की अनन्यता है, राम जी के प्रति समर्पण है, उसका सर्वनाश हो जाएगा। व्याकरण की बुद्धि से चाहे जितना अर्थ कर लो वो अलग विषय। व्याकरण इसलिए नहीं है कि अर्थ का अनर्थ कर दिया जाए। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। शास्त्र का वही अर्थ करना चाहिए जिसमें रस और सिद्धांत बचा रहे। सर्वे सर्वार्थवाचकाः, दुनिया के सारे शब्द सारे अर्थ का वाचन करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब सिद्धांत टूट जाएगा, जहां जो चाहो वही अर्थ कर लो, कोई नियामक नहीं होगा, कोई नियम नहीं होगा, ऐसा नहीं। यहां लक्ष्मण जी का यही भाव है कि ऐसे बूढ़े पिता को मैं मार डालूंगा। क्यों? बोले पिताजी हमारे प्रभु के विरोध में आ गए, मेरे राम को राजा नहीं बनने देंगे, तो फिर ऐसे पिता को मैं नहीं रहने दूंगा। और यही भक्त का भाव होना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैठे। भगवान जिसको प्रिय न हो वो यद्यपि स्नेही हो लेकिन त्याज्य है। ये गोस्वामी जी का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो गोस्वामी जी कह रहे हैं इसी श्लोक का ही व्याख्यान है मानो। यहां तो एक उदाहरण लक्ष्मण जी और वहां तो गोस्वामी जी ने कितने उदाहरण दिए। जाके प्रिय न राम बैठे, जाके प्रिय न राम बैठे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैठे, जाके प्रिय न राम बैठे, तजो पिता प्रह्लादि विभीषण, तजो पिता प्रह्लादि विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंति ब्रज बनी तनी, बलि गुरु तजो कंति ब्रज बनी तनी, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बैठे, जाके प्रिय न राम बैठे, प्रिय न राम बैठे, प्रिय न राम बैठे। जिसको भगवान प्रिय न हो,
तजिए ताहि कोटि बैरी सम। वो एक शत्रु नहीं, करोड़ों शत्रु के समान है। वो पिता ही क्यों न हो, वो माँ ही क्यों न हो। और सारे उदाहरण, पिता तजो प्रहलाद, अपने पिता का त्याग किया प्रहलाद ने। विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो। गुरु बहुत पूजनीय है। गुरु ब्रह्मा का स्वरूप है, गुरु विष्णु का स्वरूप है, गुरु शंकर का स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। परंतु गुरु भी अगर भगवान के विरुद्ध हो तो ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। राजा बलि ने त्याग दिया, गुरु बलि तजेऊ। क्यों त्याग दिया? बोले गुरु का प्रयोजन ही व्यर्थ हो गया। गुरु का प्रयोजन क्या है? गुरु की जरूरत क्यों है जीवन में? बोले इसलिए कि जो भगवान से मिला दे। और गुरु की क्या जरूरत? हम गुरु की शरण में क्यों जाते हैं? क्योंकि गुरु के माध्यम से भगवान मिलेंगे। तो जिसके माध्यम से भगवान मिलेंगे वही भगवान के मिलने में बाधक बन जाए, तब फिर तो गुरु का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। गुरु का तो काम है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी तो गुरु की तब है जब वो गोविंद को बता दे, और गुरु गोविंद से दूर कर दे, बोले तब गुरु की बलिहारी नहीं है। ऐसे गुरु को भी छोड़ देना चाहिए। राजा बलि ने छोड़ दिया शुक्राचार्य जी को। गुरु बलि तजेऊ कंत ब्रज बनितन। ब्रज की बनिताओं ने अपने पतियों को छोड़ दिया। भय मुद मंगलकारी। तो ये भक्ति का सिद्धांत है, भक्ति का रस है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया जाए, यही सर्वोत्तम है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। तो लक्ष्मण जी का ये हार्द भाव है। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे पिता जो है ना, ये बूढ़े हो गए, इनकी बुद्धि सठिया गई, वृद्ध भावेन गर्हितम। वृद्ध होने के कारण इनकी बुद्धि विकृत हो गई है और ये सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसा निर्णय ले रहे। ऐसे पिता को मैं मार दूंगा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण ऐसा मत कहो, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। जिस राज्य को पाने के लिए पिता को मारना पड़े, भाई को मारना पड़े, अपने परिजनों को मारना पड़े, अपने गुरुजनों को मारना पड़े, ऐसे राज्य की मैं कामना नहीं करता। राम जी ऐसे राज्य के विरोधी। और इतिहास में दो इतिहास है, एक रामायण दूसरा महाभारत, और दोनों में यही अंतर है। रामायण श्रेष्ठ इतिहास क्यों है? इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्या वैभव उच्यते, जो भगवत्पाद श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं। रामायण को इतिहास श्रेष्ठ क्यों कहा? बोले इतिहास तो महाभारत भी है, लेकिन महाभारत क्या है? बोले राज्य के लिए, संपत्ति के लिए। महाभारत इतिहास में भाई को मारा जा रहा है, गुरु को मारा जा रहा है, जिसने अपनी गोद में खिलाया उसको भी मारा जा रहा है, भीष्म को, द्रोण को, अपने परिजनों को। अब ये बात अलग है, हर कथा को, हर घटना को अलग अलग दृष्टि से विचार किया जाता है। आप कहोगे कि अर्जुन तो ऐसा करना नहीं चाहते थे, तो भगवान ने जबरदस्ती कराया। भाई अर्जुन तो पहले ही मना कर दिया था। अर्जुन ने कहा न योत्सेति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अर्जुन ने कहा महाराज हम युद्ध नहीं करेंगे, राज्य के लिए मैं अपने परिजनों को मारूं, यह अर्जुन को स्वीकार्य नहीं था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर परिस्थिति को देखते हुए वो कार्य अर्जुन से करवा लिया। ये अलग बात है कि भगवान जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं और वही जीव के द्वारा होता है। भगवान स्वयं कहते हैं यंत्रारूढ़ानि मायया, तुम नहीं भी करोगे फिर भी मैं तुमसे ये युद्ध करा ही लूंगा। अब अर्जुन बेचारा क्या करे, अब उसकी क्या परिस्थिति रहे, तो करना ही करना है। लेकिन ये सब अलग विषय है।
लेकिन यहां पर जिस दृष्टि की ओर मैं आपकी दृष्टि ले जाना चाहता हूं, वो दृष्टि ये है कि दुनिया में दो इतिहास, महाभारत और रामायण। रामायण श्रेष्ठ इसलिए है कि राम जी राज्य के लिए अपने परिजनों को मारना नहीं चाहते, अपने परिजनों को दुख नहीं देना चाहते, अपने परिजनों का हनन नहीं करना चाहते। ये राम राज्य की विशेषता है। और महाभारत में बोले अपने सुख के लिए, अपने राज्य के लिए अपने परिजनों का भी वध होता है। यही अंतर है, राम राज्य की यही विशेषता है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण ऐसे राज्य में मेरी कोई रुचि नहीं है। और फिर भगवान श्री राम ने माँ कौशल्या से भी अनुमति ली। कौशल्या जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। पहले तो कौशल्या जी ने कहा मैं भी चलूँगी। राम जी ने कहा आप तो अयोध्या में रहकर महाराज की सेवा करो, मैं पुत्र हूँ, पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, और आप नारी हैं, नारी का धर्म है पति की सेवा करना और पति की आज्ञा का पालन करना। एस धर्म स्त्रिया स्त्रियो लोके। भगवान कहते हैं हे मां, स्त्री के लिए यही धर्म है। वेदे लोके सुतस्मृता, वेद में लोक में यही सुना गया है कि नारी का सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा करना। तो आप तो अयोध्या में रहकर महाराज की सेवा करो, ये आपके लिए धर्म है, और मैं अपने धर्म का पालन करते हुए वन में जाऊं। भगवान राम ने अपनी माँ को नारी धर्म का उपदेश किया। माँ कौशल्या मान गई। माँ कौशल्या ने कहा बेटा तुम ठीक कहते हो, जाओ राम, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस धर्म का तुम प्रीतिपूर्वक पालन कर रहे हो, ये धर्म तुम्हारी रक्षा करे। यम पालयसि धर्मस्त्वं प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु। जिस धर्म का प्रीतिपूर्वक तुम पालन कर रहे हो, ये धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। और महारानी कौशल्या ने भगवान का मंगलाशासन किया। कौशल्या जी से विदा लेकर के भगवान आए, श्री जानकी जी को ये समाचार बताया। जानकी जी व्यथित हुई, जानकी जी रोने लगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। भगवान ने कहा नहीं, अयोध्या में रहकर सास ससुर की सेवा करो और सवेरे उठ जाना, समय से सारे नित्य कृत्य को कर लेना, और भरत के सामने कभी मेरी प्रशंसा मत करना, मेरे गुणों का वर्णन मत करना। क्यों? बोले रिद्धि युक्ता ही पुरुषाः न सहन्ते परस्तवम। राम जी कहते हैं कि जो रिद्धि युक्त पुरुष होते हैं, जो पद प्रतिष्ठित पुरुष होते हैं, वो दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते। भरत राजा बन जाएंगे, उनके सामने मेरी प्रशंसा करोगी तो भरत को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरी प्रशंसा मत करना। ये सारी बातें राम जी ने जानकी जी से कही। जानकी जी सब सुनती रही। अंत में जानकी जी ने यही कहा, प्रभु आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो? बोले हाँ। और माँ कौशल्या को आपने नारी धर्म का उपदेश किया, तो मैं भी तो नारी हूँ, मुझ नारी का क्या ये धर्म नहीं है कि मैं अपने पति की सेवा करूं? मेरे लिए भी तो वही धर्म होना चाहिए। तो मैं अगर आपके साथ चलने का हठ करती हूं तो यह अधर्म नहीं है, आप विचार करो। भगवान ने अनुमति दे दी। बोले ठीक है चलो। श्री जानकी जी चलने को तैयार हो गई। जानकी जी को जब अनुमति मिल गई, तब लक्ष्मण जी ने देखा जब ये दोनों तैयार हैं जाने को, तो अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं रहा। श्री सीता रामचंद्र जी जब वन में जाने को तैयार हो गए तो लक्ष्मण जी साष्टांग प्रणाम करते हैं और दोनों हाथों से भगवान राम के चरण को पकड़ लिया। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन। अपने दोनों हाथों से राम जी के दोनों चरण को पकड़ लिया कस करके। गाढ़म, सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन। ये लक्ष्मण जी की शरणागति हो रही। लक्ष्मण जी भगवान की शरणागति कर रहे हैं, दोनों चरणों को कस करके पकड़ लिया। यही शरणागति है। चरणौ शरणम प्रपद्ये। लेकिन किस प्रकार? बोले गाढ़म, कस करके पकड़ लिया।
ये गाढ़म का अर्थ क्या है? श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज टीका में कहते हैं महाविश्वास पूर्वकम। गाढ़म का यही अर्थ किया। महाविश्वास पूर्वक लक्ष्मण जी ने भगवान के चरण को पकड़ा और कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। बगल में सीता जी खड़ी थी। सीता जी की ओर देखते हुए सीताम वाचाति यशाम राघवम च महाव्रतम। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अगर आप वन में जाना चाहते हैं तो मेरा यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, मैं भी आपकी सेवा में चलूंगा। आपके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐश्वर्यम चापि लोकानाम कामये न त्वया बिना। आपके बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप हो तो सब कुछ ठीक है, आपके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ही मुझे चाहिए। यही अनन्य प्रयोजन है। शरणागति की जो अनेक विशेषताएं कही गई, महाविश्वास पूर्वकम और अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम, अनन्य प्रयोजन पूर्वक अभीष्ट की प्राप्ति के लिए महाविश्वास पूर्वक भगवान की शरणागति। तो लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को जो पकड़ रहे हैं गाढ़म, ये महाविश्वास पूर्वक। लक्ष्मण जी कहते हैं कामये न त्वया बिना, आपके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये अनन्य प्रयोजन है लक्ष्मण जी का। और इस शरणागति का फल क्या है? कहते शरणागति का दो फल होता है, एक मूल फल और दूसरा आनुषांगिक फल। आनुषांगिक फल लोक सुख दुख की निवृत्ति, आर्त भक्तों के दुख की निवृत्ति इत्यादि, ये आनुषांगिक है। लेकिन परम फल शरणागति का क्या है? बोले भगवान का कैंकर्य, भगवत कैंकर्य, भगवान की सेवा, ये शरणागति का परम फल है। और लक्ष्मण जी तो आचार्य हैं, ये परम फल की ही बात करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी सेवा करूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या सेवा करोगे? लक्ष्मण जी कहते हैं अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। आप जागते रहोगे, सोते रहोगे, आप जैसे रहोगे सब सेवा मैं करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूंगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा भवास्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसुरंशते। आप भगवती वैदेही के साथ पर्वत की कंदराओं में, पर्वत की उपत्यकाओं में, नदी के तट पर, पर्वत शिखर पर आप विहरण करना, आनंद पूर्वक समय व्यतीत करना, और मैं आपकी सेवा करूंगा, सब विध सब प्रकार से कैंकर्य करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। तो महाविश्वास पूर्वक अन्य प्रयोजन को छोड़कर भगवत कैंकर्य ही परम लाभ है, यह विचार करके भगवान की शरणागति करना, यही वैष्णवता है, यही वैष्णव भक्ति है, यही परम सिद्धांत है और यही समस्त वेदों का सार है। सब कुछ सुनने और समझने के बाद इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यही वाल्मीकि रामायण का सिद्धांत है, यही सार है। लक्ष्मण जी की शरणागति को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया और भगवान ने लक्ष्मण से कहा ठीक है तैयार हो जाओ, अपने आयुध ले लो, अस्त्र शस्त्र ले लो और चलने को तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, जानकी जी को भी अनुमति मिल गई। अब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से और जानकी जी से कहा कि जितनी वस्तुएं हैं उपयोग की, अपनी वस्तुएं उनको ब्राह्मणों को दान कर दो, फिर हम लोग यहाँ से चलते। फिर भगवान श्री राम ने, कुमार लक्ष्मण ने, जानकी ने अपने उपयोग की नित्य वस्तुएं, आभूषण, वस्त्र, पलंग, महल की साज सज्जा, उन सारी वस्तुओं को भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों को दान कर दिया, जानकी जी ने दान कर दिया। यहाँ तक कि राम जी ने अपना शत्रुंजय हाथी 100 निष्क स्वर्ण के साथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ को संकल्प पूर्वक दे दिया, सब कुछ दान कर दिया और दान करके चलने को तैयार हुए। और जैसे चलने को तैयार हुए तब तक एक दुबला पतला ब्राह्मण सामने आ गया। ये रामायण का सुदामा है महाराज।
जैसे भागवत के सुदामा की कथा आपने सुनी है। सुदामा बड़े विपन्न थे और पत्नी के कहने पर द्वारकाधीश के यहां पहुंचे। ठीक वैसी ही कथा ये गर्ग गोत्र के ब्राह्मण त्रिजटो गार्ग्य, ये त्रिजट नाम के ब्राह्मण, इनकी पत्नी ने कहा चले जाओ, आज राम जी लुटा रहे हैं, कुछ मिल जाएगा तो हमारा भी गुजारा हो। ब्राह्मण ने कहा हम नहीं जाएंगे, हमने आज तक किसी से मांगा नहीं। और वो ब्राह्मण बड़े कर्मनिष्ठ थे। त्रिजट ब्राह्मण संध्या वंदन करते, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को करते, ब्राह्मण बालकों को वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कराते, विद्या दान करते, और जब भोजन की आवश्यकता होती तो एक कुदाल हाथ में लेकर जंगल में चले जाते और पूरे दिन सवेरे से शाम तक कुदाल लेकर कंद वृक्षों की जड़ ढूंढते और उन्हीं को ढूंढ करके दिन भर परिश्रम करके लाते, तो पानी में उबाल करके अग्नि में भून करके वही खाकर अपने परिजनों को, परिवार के लोगों को खिलाकर स्वाध्याय करते थे, तप करते थे। ये त्याग था। कुदाल लेकर के चले तो उनकी पत्नी ने कहा दिन भर जंगल में भटकते हो, तब शाम को भोजन मिलता है, आज राम जी बांट रहे हैं, चले जाओ। बार बार जब पत्नी ने कहा तो वो त्रिजट नाम के ब्राह्मण आए, दुबले पतले। भगवान ने देखा, भगवान सब कुछ दान कर चुके थे, कुछ बचे ही नहीं थे। त्रिजट ब्राह्मण ने देखा, त्रिजट समझ गए, जाने को तैयार हुए, लौटने लगे। राम जी ने कहा हे विप्र, आपकी कोई इच्छा हो तो आप कहो। त्रिजट ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं क्या मांगू आपसे, आपने सब कुछ दान कर दिया, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं, मैं आपसे क्या मांगू, इसलिए मैं जा रहा हूं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा त्रिजट, हे विप्र, मैंने सब कुछ दान कर दिया है, लेकिन अपने धर्म का दान नहीं किया। मेरा धर्म बचा हुआ है। क्या धर्म? भगवान राम ने कहा हे विप्र, मैं क्षत्रिय हूं, मैंने अपने क्षत्रिय धर्म का दान नहीं किया है, और एक क्षत्रिय का धर्म है कि उसके द्वार पर कोई ब्राह्मण आ जाए तो वो खाली हाथ नहीं जा सकता। इस धर्म का मैंने दान नहीं किया। आप संकोच न करें, आपकी भी कामना पूर्ण होगी। त्रिजट ब्राह्मण को देख करके जान गए भगवान इसको क्या चाहिए, भगवान तो सर्वज्ञ। भगवान ने एक डंडा लिया और उस त्रिजट ब्राह्मण को दिया, कहा इस डंडे को घुमा करके फेंको उत्तर दिशा की ओर, जहां जाकर के डंडा गिरेगा वहां तक की भूमि, वहां की गाय सब तुम्हारी। त्रिजट ब्राह्मण ने कहा अच्छा। बड़ा दुबला पतला ब्राह्मण महाराज, अपनी साटी को, अपने पीतांबर को, अपने उत्तरीय को जो वस्त्र था उसको अपने कमर में कस करके वो ब्राह्मण तैयार हुआ, हिम्मत बांध करके, दुबला पतला ब्राह्मण। डंडा लिया और संपूर्ण शक्ति लगाकर उस ब्राह्मण ने ऐसे डंडे को घुमाया, आविध्य दंडम चिक्षेप सर्व प्राणेन वेगता, सर्व प्राणेन वेगता, पूरी शक्ति लगा करके उस ब्राह्मण ने ऐसे डंडे को घुमाया और जोर से फेंका उत्तर दिशा की ओर। देखने वाले लोग तो सोच रहे थे डंडा तो गिरेगा ही, ये बुढ़ा भी गिरेगा, इतना दुबला पतला है, गिर गया तो इसके तो बेचारे की हड्डी गुड्डी टूट जाएगी, मिलना तो कुछ होगा नहीं, जो मिलेगा वो बाद की बात है, इसका जीवन ही चला जाए। लेकिन वो ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे महाराज, घुमा करके डंडे को जब फेंका तो वो डंडा कहां गिरा जा करके, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सतीर्त्वा सरयू पारम, सरजू जी के उस पार जाकर के गिरा, पूरी नदी पार कर गया डंडा, सरयू जी के उस पार गिरा। दंडास्तस्य कराच्युतः, दंडस्तस्य कराच्युतः, दंड जा करके उस पार जब गिरा तो भगवान ने कहा वहां तक की सारी भूमि, सारी गाय सब तुम्हारी, उस ब्राह्मण को दे दिया। और फिर भगवान ने कहा देखो विप्र, नाराज मत होना,
मन्युर्न खलु कर्तव्य परिहासो ह्ययम मम। ये मत सोचना कि मैंने आपका परिहास किया है। आपकी हंसी उड़ाने के लिए हमने आपको ये कहा कि डंडा घुमा करके फेंको। आप मेरे ऊपर क्रोध मत करना। इदम हि तेजस्तव यद्दुरत्ययम। भगवान कहते हैं हे विप्र, आपका जो दुर्धर्ष तेज है, आपकी जो तपस्या है, उसे देखने के लिए और सारी दुनिया आपके तप को देखे और जाने, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि आप इस डंडे को उठा करके फेंकें। आपके तेज को देखने के लिए, जानने के लिए मैंने ऐसा कहा। विनम्रता पूर्वक भगवान ने त्रिजट नाम के ब्राह्मण को प्रणाम किया। वे त्रिजट ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। चलते चलते भगवान ने त्रिजट ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मेरे जीवन में जो कुछ है, मेरा सब कुछ, मेरा स्वयं का जीवन भी ब्राह्मणों के लिए। भगवान कहते मेरा सब कुछ ब्राह्मणों के लिए है, संतों के लिए है, विप्रों के लिए है। ये सब कह करके भगवान ने उस ब्राह्मण को विदा किया। अब भगवान श्री जानकी और कुमार लक्ष्मण के सहित वन की यात्रा पर जाएंगे, तो कल उनको वन की यात्रा पर ले चलेंगे। अभी जितना देर अयोध्या में और रह लें, कल भगवान वन की यात्रा पर चलेंगे तो सीधे अयोध्या से चल करके प्रयाग आएंगे। हाँ, प्रयाग आएंगे कल, और प्रयाग में हम लोग बैठे ही हैं यहाँ उनकी सेवा के लिए। तो अयोध्या का सुख छूटेगा तो प्रयाग का सुख मिलेगा। फिर आगे चित्रकूट ठाकुर जी पधारेंगे तो चित्रकूट के भक्तों के द्वारा भगवान की सेवा होगी। इसी प्रकार की भावना से हम लोग कथा में आगे गति करेंगे। कल भगवान के वनगमन की लीला का वर्णन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही, शेष चर्चा कल के सत्र में। आइए अब रामायण जी की आरती। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।